नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ के परिचय से लेकर के चालू करेंगे क्लासेस, है ना। जितने भी मैप वाले सेक्शन थे वो लगभग हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम लोग राजकीय प्रतीक चिन्ह और राजकीय भाषा के बारे में बात करेंगे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के आधार पे बात करेंगे। ये देखो क्या दिख रहा है जी, भैंसा दिख रहा है ना। इसके जैसे नहीं, ठीक, तो भैंसा दिख रहा है ना। तो ये भैंसा जो नॉर्मल हम लोग पालते हैं वैसे भैंसा नहीं है, ठीक है। ये कैसा भैंसा है? जंगली भैंसा है जो जंगल में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, ये जंगली भैंसा है ना। तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह तो पूछा ही जाएगा, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये पूछता है कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है। तो सबसे कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पे देखो राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में, ठीक है। तो राजकीय पशु के बारे में, तो राजकीय पशु क्या है जी, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? जंगली भैंसा या वन भैंसा, वन भैंसा, ठीक है। वाइल्ड बफेलो, ठीक है। तो ये राजकीय पशु याद रखना, राजकीय पशु क्या है छत्तीसगढ़ का? तो वन भैंसा है, ठीक। वाइल्ड बफेलो है। इसका पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम, सीधा सीधा ये इसके नाम को ना पूछ करके क्या पूछेगा, तो ये वैज्ञानिक नाम के बारे में पूछता है और इसका घोषित कब हुआ ये पूछता है। तो सबसे पहला याद रखना है वैज्ञानिक नाम। क्या याद रखना है? वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम देखो, एक को जो मादा वन भैंसा रहता है उसको अरनी, सॉरी, नर वन भैंसा रहता है उसको अरना बोलते हैं, और जो मादा वन भैंसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अरनी बोला जाता है, ठीक। तो अरना और अरनी याद रखना, लेकिन वैज्ञानिक नाम याद रखना बबालस अरनी, ठीक है। बबालस अरनी, एक चीज ये याद रखना, लेकिन इसमें से पूछा जाता है कि मादा वन भैंसा और नर वन भैंसा को क्या नाम बोला जाता है? तो नर वन भैंसा याद रखना अरना, ठीक है। और मादा वन भैंसा याद रखना अरनी, ठीक है। वैज्ञानिक नाम पूछता है, नर वन भैंसा पूछता है, मादा वन भैंसा पूछता है। और ये घोषित कब हुआ है? तो घोषित याद रखना, घोषित हुआ है सन 2001 में। कब घोषित हुआ है जी? सन 2001 में। कहां कहां छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम हिस्सा है, जहां पे वन उद्यान है ना, और क्या है, अभ्यारण्य है, और क्या है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे इनका क्या होगा, पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कहां कहां पे। एक अभ्यारण्य हम लोग पढ़ेंगे, उदयंती, उदयंती अभ्यारण्य, ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य, और एक याद रखना इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। क्लियर हुआ? राजकीय पशु,
वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, वैज्ञानिक नाम बबालस अरनी, है ना। नर वन भैंसा अरना और मादा वन भैंसा अरनी। घोषित कब हुआ है? 2001 में। पाया कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम हिस्सा है, मतलब उदयंती, ये गरियाबंद से, है ना, पामेड़ और इंद्रावती, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान से क्या होगा, इसको पाया जाता है। ठीक। अब देखो ये लगभग लगभग क्या हो रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। तो इनके खत्म होने का कारण क्या है? ठीक, खत्म होने का कारण क्या है? तो एक बीमारी पाया जाता है इन लोगों में, है ना, वन भैंसा में एक बीमारी पाया जाता है, रीडर पेस्ट। ठीक, बीमारी का नाम याद रखना, रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट। तो ये रीडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण क्या हो रहे हैं जी, इनका प्रमुख रूप से ये क्या हो रहा है, संकटपन्न, इस जनजाति संकटपन्न के कैटेगरी में आते जा रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा अभी ये संकट, देखो पर्यावरण पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ विलुप्ति वाले रहते होंगे, कुछ संकटापन्न रहते होंगे, है ना। तो ये लगभग उस कैटेगरी में जा रहे हैं। कौन से कारण से? तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी। कौन सा बीमारी? रीडर पेस्ट नामक बीमारी। ठीक। तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण क्या हो रहे हैं, ये विलुप्ति के कगार में, संकट के कगार में जाते जा रहे हैं। क्लियर? और डिटेल में पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, है ना। लेकिन और डिटेल में अगर पूछा जाएगा तो इस वन भैंसा, देखो नॉर्मल भैंसा देखते होगे पूरा पूरा काला रहता है ना, लेकिन इसका पहचान क्या है? देखो यहाँ पे ये इसके जो पैर हैं वो कैसे कलर के हैं? सफेद व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये देखो, है ना, व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी व्हाइट कलर के रहेंगे, सिंग भी इनका, ठीक। और ये सामने वाला, तो ये कुछ कुछ जगह है जो व्हाइट कलर के रहते हैं। बाकी अगर पालतू वन भैंसा को अगर देखोगे, जो नॉर्मली आप देखते होगे पूरे के पूरे ब्लैक कलर के रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा क्या, इनका पैर देखना, सिंग देखना, है ना, और यहाँ सामने देखना, ये क्या है, व्हाइट कलर के पाए जाते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है भाई। क्लियर? ये पहला चीज खत्म हुआ क्या। अब दूसरा देखो, जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, है ना, जैसे हमारे आकाश सर जी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। ठीक, तो ये पूछता है राज के प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो प्रतीक चिन्ह में देखो इमेज सामने है, इसी के आधार पे आप क्या करोगे, इसको पढ़ते जाओगे। ठीक, इमेज सामने है कहने का क्या मतलब है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ जो दिख रहा है, क्या छत्तीसगढ़ दिख रहा है, तो छत्तीसगढ़ों से जो घिरा हुआ चीज होगा, ये देखो ग्रीन रंग का दिख रहा है क्या, तो ये गढ़ है भाई। कितने गढ़ हैं टोटल? ये घिरा हुआ है कितने? 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। ये किस कलर का है देखो, तो दिख रहा है क्या, हरे कलर का, तो हरे रंग का। ठीक है, किस रंग का रहेगा, हरे रंग का रहेगा। ठीक, धान की बालियां देखो, है ना, ये देखो क्या दिख रहा है, धान की बालियां, धान की बालियां कौन से कलर की दिख रही है, सुनहरे कलर की, सुनहरे रंग की। इसीलिए क्या कहा जाता है जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बीच में ये वाला सेक्शन दिख रहा है क्या, है ना, ये क्या है, लाल रंग का अशोक स्तंभ दिख रहा है ना, यहां पे ले लो लाल रंग का अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किस रंग का दिख रहा है देखो,
से कलर की दिख रही है? लाल रंग की। तीन चीजें क्लियर हुई क्या? स्टार्टिंग में देखते जाओ। सबसे पहले क्या दिखा? छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, ये कैसा है जी? हरे रंग का है। इसके बाद क्या आता है? धान की बालियां देखो, तो धान की बालियां कौन से कलर की? सुनहरे कलर की। उसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो ये राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें से भारत के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है अशोक स्तंभ। ये कैसा दिख रहा है जी? तो अशोक स्तंभ दिख रहा है लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की। अब देखो यहाँ पे कुछ विद्युत टाइप का निशान दिख रहा है ना, मतलब बिजली टाइप का निशान दिख रहा है। ठीक, तो ये बिजली टाइप का जो दिख रहा है ये किसको दर्शाता है जी? तो ये छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित जो विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा को दिखा रही है। ठीक है, तो ये कौन से कलर की दिख रही है? देखो नीले का रंग की दिख रही है क्या? तो नीला रंग किसको दर्शा रहा है? नीला रंग किसको दर्शा रहा है? राज्य की ऊर्जा को। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? राज्य की ऊर्जा को। और ये तिरंगे कलर की दिख रही है क्या? लाल रंग की, देखो है ना, लाल रंग का, बीच में सफेद और ये हरे रंग का। तो ये तिरंगा कलर देखो, है ना, तिरंगा कलर दिख रहा है। और ये तिरंगा कलर किसको दर्शा रहा है? यहाँ पे जो नदियां हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली नदियां हैं, उन नदियों को दर्शा रहा है। नदियों को दर्शा रहा है तिरंगा कलर। तो कितना कलर, कितना चिन्ह हुआ और कितना कलर हुआ वो देखो। तो सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार रंग कौन से कलर का? हरे रंग का दिख रहा है। विद्युत दिख रहा है, देखो कौन से रंग की? नीले रंग की। तिरंगा कलर दिख रहा है, नदियों को दर्शा रहा है। धान की बालियां सुनहरे कलर की। और ये अशोक स्तंभ दिख रहा है लाल रंग का। ठीक है, ये सब तो दर्शाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि राज्य के प्रतीक चिन्ह में किसका विवरण नहीं दिया गया है, और उसमें से एक ऑप्शन रहता है साल वृक्ष का। बाकी ये ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। सी नंबर का ऑप्शन क्या रहता है? तो इसमें रहता है साल वन। तो कहीं पे साल वन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें साल वन को नहीं दर्शाया गया है। क्वेश्चन घुमा के पूछता है भाई कि छत्तीसगढ़ के शासन के राजकीय प्रतीक चिन्ह में किसका विवरण दिया गया है और किसका विवरण नहीं दिया गया है। तो विवरण इन चीजों का दिया गया है। क्वेश्चन पूछता है साल वन का, तो साल वन का विवरण नहीं रहता। क्लियर? ठीक, समझ में आया? तो इसके पहले हम लोग क्या देखे, याद करो, जंगली। ठीक, तो राज्य के पशु के बारे में, जंगली भैंसा या वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो के बारे में। वैज्ञानिक नाम बबलास अर्नी। नर वन भैंसा पूछता है अरना, मादा वन भैंसा पूछता है अरनी। घोषित कब हुआ है? तो 2001 में घोषित हुआ है। कहां कहां पे पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वहां पे पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो उदयंती गरियाबंद में, पामेड़ और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, ये क्लियर हुआ राजकीय पशु के बारे में। और ये विलुप्ति के कगार में, संकटपन्न के कगार में जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो इनमें एक बीमारी पाया जाता है। कौन सा बीमारी? तो याद रखना, रीडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण ये क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। कौन सी बीमारी? तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी से ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक, क्लियर इतना? अब देखो, पशु के बारे में देख लिया, राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम लोग पक्षी के बारे में, है ना, राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय। चलो एक देखते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, राजकीय पक्षी के बारे में हिल मैना, है ना। ठीक,
तो ये क्या है जी, राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी क्या है, हिल मैना या पहाड़ी मैना, क्या है, पहाड़ी मैना या हिल मैना। ठीक, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना या हिल मैना। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है तो ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक, तो इसको याद रखना, जीआरपी करके याद रखना। ठीक, इतना लंबा चौड़ा नाम याद मत रखना, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको जीआरपी करके। ठीक, ग्रेसुरा रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक, तो इसको याद रखना आप लोग जीआरपी के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में। राजकीय पक्षी पूछा जाएगा, पहाड़ी मैना, हिल मैना। वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। ठीक, और इसका संरक्षण कहां कहां पे है ये पूछा जाएगा, संरक्षण कहां कहां पे है ये पूछा जाएगा। ठीक, तो संरक्षण के बारे में याद रखना, तो सबसे पहले पक्षियों के संरक्षण के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़े हो क्या, है ना, वहां पे खोला गया था। ठीक, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जाता है। कहां पे, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, क्लियर। और डिटेल से पूछा जाएगा तो इसके कलर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, इसके चोंच का कलर क्या होता है, ठीक, इसके पैर का कलर क्या होता है, ठीक, यहां पे पूछा जाएगा। तो इतना डिटेल से भी नहीं जाएगा। और इसके पंख का कलर क्या होगा ये पूछा जाता है। तो पंख का कलर देखो, ये एक दिख रहा है और एक व्हाइट कलर का दिख रहा है ना। तो एक बार इमेज को बस देख लेना, ये कैसा कलर का है, किस रंग का है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बनेगा। घोषणा कब हुआ है, जैसे वन भाषा का घोषणा 2001 में हुआ था, तो ये भी कब घोषित हुई है, तो घोषित हुई है, याद रखना, 2001 में। कब हुआ है, तो 2001 में इसका भी घोषणा हुआ है। ठीक, क्लियर। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कह रहा हूं, मतलब इसका क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम क्षेत्र कहने का क्या मतलब है, बीजापुर, नारायणपुर, है ना, ये सारे जगह में पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, तो सिर्फ बस्तर वाले में नहीं, है ना, दक्षिणतम हिस्सा जितना है वहां पे लगभग हर जगह पे पहाड़ी मैना या हिल मैना का निवास है। लेकिन उसको केवल संरक्षण करने के हिसाब से कहां पे किया गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं जी साल वन के बारे में, है ना, साल वन के बारे में मतलब राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष के बारे में, तो राजकीय वृक्ष याद रखना, साल वन को कहा जाता है, साल वन। और बस्तर को क्या कहा जाता है जी, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और अच्छे किस्म के, जो अच्छे किस्म के या सर्वोत्तम किस्म के, सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाए जाते हैं, तो सर्वोत्तम किस्म के साल वन याद रखना। जैसे ही मैं आपको पढ़ाया हूं कौन सा, चारामा, कांकेर जाते हो ना, उसके बाद जस्ट एक जगह आता है कोंडागांव। तो कोंडागांव में 3 विकास खंड पढ़ाए हूं, कौन कौन सा है याद करो। सबसे पहले आएगा केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, केसकाल, फरसगांव और कोंडागांव। तो सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पे पाए जाएंगे, तो केसकाल घाटी में, केसकाल घाटी, केसकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं। और बस्तर के कुछ क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो बस्तर के कुछ क्षेत्र मतलब
कोमलनार और मगलनार में क्या क्या पाए जाते हैं? ऊंचे ऊंचे किस्म के साल वन पाए जाते हैं। ठीक, कोमलनार और मगनार कहां पे? बस्तर के क्षेत्र के। अब डीप डीप क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है ना। बस्तर के कोमल नार और मगनार, ठीक है। यहां पे क्या जाते हैं? ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सालवन के, ठीक है। ऊंचे किस्म के सालवन पाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा, है ना। और इसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा, प्रतिशत के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखना प्रकृति और प्रतिशत के बारे में। प्रकृति मतलब सदाबहार वन है या पतझड़ वन है ना। तो ये क्लियर है कि हम लोग का देखो छत्तीसगढ़ कहाँ आएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे जितने भी वन पाए जाएंगे, कौन से वन? पतझड़ वन पाए जाएंगे, पतझड़ वन पाए जाएंगे। और इसका प्रतिशत याद रखना, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो प्रतिशत 4.56% याद रखना। याद कैसे करोगे? 4 5 6 करके, ठीक है। 4 5 6 करके याद रखना, 4 5 6, ठीक है। तो 40.56% क्या है? छत्तीसगढ़ में साल वन है। इसकी प्रकृति क्या है? पतझड़ वन है। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और जबकि सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहां पाए जाएंगे? केशकाल घाटी में पाए जाएंगे। और सबसे ऊंचे ऊंचे किस्म के सालवन कहा जाएंगे? बस्तर के कोमल नार और मगनार क्षेत्र में राजकीय वृक्ष सालवन पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ की आकृति को हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की आकृति देखो, छत्तीसगढ़ की आकृति कैसे है जी? छत्तीसगढ़ की आकृति ठीक। तो छत्तीसगढ़ की आकृति देखना, समुद्री घोड़ा या उसको क्या बोला जाता है? सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस। समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, या इसको क्या बोला जाएगा? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के समान, ठीक है। ये याद रखना। जैसे छत्तीसगढ़ का मैप देखे हो ना, ऐसे बनता है। तो देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, तो ये हिप्पोकैम्पस भी ऐसे ही दिखता है, ठीक। इसका देखो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे इमेज में। देखो ये सेम दिख रहा है हिप्पोकैम्पस टाइप का, है ना। ठीक, देखो दिख रहा है ना वैसे जी। देखो हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स के जैसे दिख रहा है। क्लियर। तो सी हॉर्स कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है सी हॉर्स। इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो मैप है, वो छत्तीसगढ़ की आकृति है, वो किसके समान है? सी हॉर्स के समान या हिप्पोकैम्पस के समान, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था कि समुद्री घोड़ा के समान तो दिखता है ना, हिप्पोकैम्पस के समान दिखता है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो स्वतः कब बना था? छत्तीसगढ़ का मैप स्वतः कब बना था? और छत्तीसगढ़ का पांडुलिपि का मैप कब बना था? पांडु
लिपि का मैप कब बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। छत्तीसगढ़ का जो आकृति है वो समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स के समान दिखाई देता है। स्वतः कब बना, तो स्वतः बना था ये 1905 में। कब बना था, 1905 में। 1905 में कैसे बना था, जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा है, ठीक, वो हम लोग छोटा नागपुर के पठार से लाए थे। और हमारे यहाँ पे जो 5 रियासत थे, है ना, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये जो 5 क्षेत्र थे, इन 5 क्षेत्र को मिला करके हम लोग किसको दे दिए थे, उड़ीसा को दे दिए थे। और ये छत्तीसगढ़ का स्वतः मैप बना था 1905 में। लेकिन स्पष्ट रेखा चित्र पांडुलिपि के बारे में पंडित सुंदरलाल शर्मा सर, है ना, सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो अपने पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब क्या है जी, हस्तलिखित, है ना, हस्तलिखित, जैसे ये हो जाता पांडुलिपि, है ना, और ये हो जाता उसका मानक चित्र, ठीक। तो ये मानक चित्र हो जाता और ये क्या है, पांडुलिपि चित्र है। तो ये पांडुलिपि चित्र सुंदरलाल शर्मा ने कब बनाया था, तो 1918 में बनाया था। ये दो क्वेश्चन पूछता है, 1905 में स्वतः मानचित्र बना और 1918 में पांडुलिपि मानचित्र बना सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम संकल्पनाकार या रचनाकार के बारे में कहा जाता है। स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार किसके बारे में कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, ठीक। तो ये समझ में आया छत्तीसगढ़ की आकृति के बारे में, ठीक, क्लियर। प्रतीक चिन्ह हो गया, यहां से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक एक करके देखते चलते हैं क्या क्या पढ़े, 5 मिनट में रिवाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े जी, तो राजकीय पशु के बारे में पढ़े। राजकीय पशु के बारे में पढ़े तो राजकीय पशु क्या है जी, नाम क्या है, वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो। वैज्ञानिक नाम बबलाश अरनी। नर वन भैंसा, मादा वन भैंसा पूछा जाएगा तो नर वन भैंसा का नाम अरना, मादा वन भैंसा का नाम अरनी, ठीक है। कब घोषित हुआ, तो 2001 में घोषित हुआ। कहां कहां पे पाया जाता है, तो उदयंती, पामेड़ और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा, ठीक है। किस बीमारी के कारण ये खत्म होते जा रहे हैं, तो रीडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ा। तो प्रतीक चिन्ह में देखो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से रंग का दिखेगा अपने को, हरे रंग का। जैसे ही इसके अंदर में जाओगे ये देखो सुनहरी बालियां दिख रही है ना, दहन की बालियां दिख रही है, ये कौन से हैं, सुनहरे रंग की। यहाँ जस्ट नीचे देखोगे तो ये क्या है, विद्युत का साइन है जी, बिजली का साइन है ना। तो ये कौन से कलर का है, नीले रंग का है। ये देखो बीच में अशोक स्तंभ, ये कौन से रंग का दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है। और ये तिरंगा कलर दिख रहा है, ठीक है। किसको दर्शाएगा, ये नदी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, नदी को दर्शाएगा। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पहाड़ी मैना या हिल मैना के बारे में। कहां पे संरक्षण किया गया है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वैज्ञानिक नाम जीआरपी करके याद रखना, है ना। घोषित कब हुआ है, तो 2001 में घोषित हुआ है। उसके बाद क्या देखे, साल वन देखे, है ना। साल वन का प्रतिशत पूछा जाएगा तो 456 करके याद रखना, 40.56। प्रकृति क्या है इसका, तो ये कौन से वन है, पतझड़ वन है, ठीक है। बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप क्या कहा जाता है। और सबसे जो सर्वोत्तम किस्म के साल वन है वो कहां पे पाए जाएंगे, सर्वोत्तम किस्म के साल वन कांगेर केशकाल घाटी में पाया जाएगा। और जो बस्तर है वहां पे कोमल नार और मग नार पे सर्वोत्तम किस्म के ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। ये सर्वोत्तम किस्म के वृक्ष पाए जाएंगे और यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे, जिसकी तुलना कहां से की जाती है, तराई के वृक्ष से, साल वृक्ष से की जाती है। खैर उसको नहीं पूछेगा, है ना। छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान, सी हॉर्स के समान है, देखो, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो 1905 में स्वतः बना था और पांडुलिपि चित्र के द्वारा 1918 में बनाए थे। कौन बनाए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, ठीक है। स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है, ठीक, क्लियर। इतना प्रतीक चिन्ह के बारे में हो गया क्या। अब देखो घोषित हुआ है कुछ 2 फरवरी 2020 को, है ना।
2 फरवरी 2020 को क्या घोषित हुआ है जी? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित हुआ, राजकीय गीत बना, है ना, राजकीय गीत बना। अरपा पैरी के धार याद है, अरपा पैरी के धार, है ना, लागू कब हुआ जी? 2 फरवरी 2020 को। तो यहां पे देखो, जैसे गाना गाओगे, है ना, तो लगभग 6 मिनट का है, लेकिन उसको कितने मिनट में कन्वर्ट किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा? तो 1 मिनट 15 सेकंड में ये गाना को गाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट 15 सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें कितने राज्यों का उल्लेख है, ठीक, उसमें कितने जिलों का उल्लेख है, कितने नदियों का उल्लेख है, तो ये सारा चीज पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो ये किसकी कृति थी, किसकी रचना थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये किसके द्वारा रचित किया गया था, या इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार तो कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, किसके रचनाकार थे? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। कब बनाया गया था? तो याद रखना इसका डेट 1973 में। ठीक, कब? 1973 में। कितने यहां पे देखो पूछते हैं कि कितने नदियों का उल्लेख है, ठीक है, और कितने जिलों का उल्लेख है। तो नदी का नाम याद रखना 4 और जिले का नाम याद रखना 7। ठीक है, जिले का नाम याद रखना 7। कौन कौन सा है ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार देख लो नदी के बारे में। नाम जैसे ही अरपा पैरी के धार बोलते हैं ना, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, और इंद्रावती, है ना। तो ये 4 नदियों का यहां पे उल्लेख किया गया है। ठीक, 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, 7 जिलों का यहां पे उल्लेख किया गया है। तो कब लागू हुआ? तो लागू हुआ याद रखना 2 फरवरी 2020। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, ठीक है, क्या है? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, है ना। किसकी रचना है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का। कब लिखा गया था? 1973 में। 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है, और इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये किसके बारे में है? राजकीय गीत के बारे में है। अब यहां से 2-3 चीजें और अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है? तो सबसे पहले राजभाषा आयोग के बारे में याद रखेंगे। राजभाषा आयोग के बारे में याद रखेंगे। ठीक, एक राजभाषा आयोग, और राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजना, ठीक है। तो राजभाषा आयोग और संचालित योजना के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा आयोग क्या है जी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने के लिए एक क्या किया गया? समिति गठित किया गया, एक आयोग गठित किया गया, जिसको क्या कहा जाएगा? राजभाषा आयोग कहा जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? तो 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिलाना इसका मेन उद्देश्य होगा। ठीक है, मेन क्या होगा? उद्देश्य होगा। क्लियर? इसके संबंध में कुछ डेट पूछा जाता है कि कब हुआ था, है ना। तो 28 नवंबर को याद रखना विधेयक पारित हुआ था इसका, और इसी 28 नवंबर को विधेयक पारित हुआ था कि क्या विधेयक? कि छत्तीसगढ़ में एक क्या हो? राजभाषा आयोग हो, उसके लिए एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक पारित किया गया 28 नवंबर को, इसीलिए 28 नवंबर को क्या माना जाता है जी? राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से डेट को? 28 नवंबर को। क्यों?
तो इसके संबंध में एक विधेयक पारित हुआ था कि छत्तीसगढ़ में एक राजभाषा आयोग हो, जिसका उद्देश्य क्या हो कि 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिला पाए। ठीक, तो इसके संबंध में 28 नवंबर को क्या किया गया, विधेयक पारित किया गया। इसीलिए 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है जी, राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। और इसके द्वारा संचालित कुछ योजना है, तो माई कोठी योजना और कौन सा योजना है, बिजहा योजना। कौन सा योजना, माई कोठी योजना या बिजहा योजना। माई कोठी योजना और बिजहा योजना क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखो। तो माई कोठी योजना और बिजहा योजना, दो योजना के बारे में देखेंगे। ठीक, तो माई कोठी योजना में याद रखना, ये एक लाइब्रेरी टाइप का है। किस टाइप का है, लाइब्रेरी टाइप का। लाइब्रेरी टाइप का मतलब यहाँ पे सीजी लैंग्वेज से संबंधित जितने भी भाषा के पुस्तक है, सीजी से संबंधित पुस्तकों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, सीजी से संबंधित पुस्तकों का संरक्षण किया जाता है। और बिजहा योजना मतलब जो छत्तीसगढ़ी के लुप्त पद हैं, लुप्त पद हैं, इन लुप्त पदों को क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, एक पुस्तकों का संरक्षण किया जाएगा और छत्तीसगढ़ी में लुप्त होते शब्दों का या पदों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। माई कोठी योजना और बिजहा योजना में। राजभाषा आयोग के बारे में, 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिलाएंगे। 28 नवंबर को विधेयक पारित करेंगे और इसी 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राजभाषा दिवस मतलब राजभाषा आयोग के बारे में हम लोगों ने देखा। तो राजभाषा आयोग के संबंध में 3 अध्यक्ष हम लोग को याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, एस डी और बी करके याद रखना। एस डी और बी, एस से याद रखना, एक डी से याद रखना, और जो इसका छत्तीसगढ़ी बुक पढ़ते हो, है ना, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज पढ़ते हो, हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक, तो वही विनय कुमार पाठक जी हैं। विनय कुमार पाठक किसके अध्यक्ष बने, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष सबसे पहले एस से अपने को याद रखना है, श्यामलाल चतुर्वेदी। डी से दानेश्वर शर्मा। श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक, श्यामलाल चतुर्वेदी और दानेश्वर शर्मा। तो 3 अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दानेश्वर शर्मा जी और विनय कुमार पाठक, ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के 3 अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा संचालित योजना बिजहा योजना और माई कोठी योजना। क्लियर, बात समझ में आ गई इतना। चलो ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं छत्तीसगढ़ के स्थिति और विस्तार से संबंधित चैप्टर, और वहां से आपका मेन छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, स्थिति विस्तार के बाद हम लोग क्या देखेंगे, चट्टान देखेंगे। चट्टान के बाद सेल समूह, सेल समूह के बाद वहां पे मिट्टी, मिट्टी के बाद जलवायु, फिर उसके बाद भौगोलिक संरचना और नदियों के बारे में देखेंगे। मतलब मेन जियोग्राफी जो है, मेन जियोग्राफी की क्लास कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।